हरे कृष्णा। विजडम टेल्स इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल द्वारा हम भगवद गीता का तत्वज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फेमस है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत अहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, जो भी कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करता है तो मैं क्या करता हूँ, उसका स्वीकार करता हूँ। तो अश्नामि का मतलब है खाना। तो भगवान केवल स्वीकार नहीं करते, खा लेते हैं। तो एक आचार्य कहते हैं कि भगवान है वो एक छोटे बालक की तरह है। आपने छोटे बालक को देखा होगा, वो छोटा बालक कुछ भी उसके हाथ में आए तो पहली चीज वो क्या करता है, अपने मुंह में डालता है। तो भगवान इतने इनोसेंट है कि वो कुछ भी भक्त कुछ भी अर्पण करे तो पहले वो मुंह में डाल के देखते हैं। तो वृंदावन में एक बार एक छोटे बालक ने, गोप ने क्या किया था कि समोसे में उसने समोसा का सब जो मसाला था वो निकाल दिया, उसके अंदर कुछ कड़वे फूल डाल दिए। और कृष्ण को तो पता था, ऑफ कोर्स पता था, पर कृष्ण ने वो भी खा लिया। और एक लीला थी ऐसी। तो द्रौपदी ने पत्र अर्पण किए और इसलिए पांडव दुर्वास मुनि के शाप से बच गए। पुष्पम, गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुष्प अर्पण किया और मगरमच्छ की वो क्लचेस से वो बच गया, राइट। फलम, शबरी ने फल अर्पण किए। तोयम, रांति देव ने भगवान को पानी अर्पण किया। तो यदि आपको भगवान को खुश करना है तो ऐसे बड़े बड़े कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यदि गरीब भी हैं तो भी भगवान को खुश कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम कैसे भगवान को खुश करेंगे। तो भगवान को खुश करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक कहानी हम देखेंगे कि कृष्ण हस्तिनापुर आए थे दुर्योधन से बातचीत करने के लिए और उसको समझाने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो राज्य छीन लिया है पांडवों का, कृपया उसे वापस कर दें। और दुर्योधन की मानसिकता ऐसी थी कि वो इस विषय में बोलना ही नहीं चाहता था, बल्कि वो कृष्ण को बताना चाहता था कि आप भी मेरे पास आ जाइए, ये पांडवों को वगैरह छोड़ दीजिए। और उसने इसके लिए क्या किया था, अपने घर में बहुत बड़ी उसने मेजबानी रखी थी, बहुत सारे पदार्थ खाने के लिए बनाए थे, बहुत सारे भोग बनाए थे खाने के लिए, और कृष्ण को बुलाया, आप आ जाइए खाने के लिए। कृष्ण ने कहा, देख भाई, पहली बात, आदमी तभी खाता है जब उसके पेट में भूख है। मैं तो अभी भूखा नहीं हूं। दूसरी बात, आदमी तभी खाता है जब उसके लिए किसी के प्रति प्रेम है। तो मुझे आपके प्रति कोई भी प्रेम नहीं है, ना ही आपके हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम है, तो मैं ये भोग नहीं खा सकता। और कृष्ण वहां से चल पड़े। और कृष्ण वहां से चलने के बाद विदुर जी के घर पे गए, क्योंकि विदुर जी बहुत ही महान भक्त थे और उन्होंने बहुत ऐसे गहन समय में, कठिन समय में पांडवों की बहुत ही मदद की थी, पांडवों की जान बचाई थी विदुर जी ने। तो कृष्ण विदुर जी से बहुत खुश थे और उनसे मिलना चाहते थे। तो विदुर जी के घर में जैसे ही गए तो विदुरानी जो थी, जो कि विदुर जी की पत्नी थी, वो बहुत ही खुश हो गई, वो तो भाव विभोर हो गई, आंखों से पानी आने लग गया, उसे रोमांचित हो गई। और तभी उस समय विदुर जी घर पे नहीं थे। तो कृष्ण ने कहा कि विदुरानी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ समय पहले कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि मुझे भूख नहीं है, पर जैसे ही विदुर के घर पे गए, कृष्ण एक्चुअली प्रेम टेस्ट करना चाहते थे, प्रेम की, कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। तो विदुरानी के घर पे गए और विदुरानी को बोला कि मुझे भूख लगी है। तो विदुरानी अपने रसोई घर से कुछ केले लाई और वो इतनी भाव विभोर हो गई थी, इतनी रोमांचित हो गई थी, अश्रुओं की धारा उसके नैनों से बह रही थी कि उन्होंने क्या किया, केले को छीलना स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दी और छिलके कृष्ण को दिए और जो फ्रूट था, जो केला था, उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तो क्या करती थी, वो छिलका निकाल दी थी, कृष्ण को देती थी और जो फ्रूट था वो कचरे के डिब्बे में डालती थी। और कृष्ण भी कुछ बिना सोचे
केले के छिलके खा रहे थे। कैन यू इमेजिन? कृष्ण जो कि 56 भोग छोड़ के आए थे, केले का छिलका विदुरानी के हाथ से खा रहे थे। और ये बहुत समय तक चला, एक के बाद एक केले का छिलका निकाल रही थी, कृष्ण को दे रही थी। कृष्ण बिना कुछ सोचे समझे उस केले के छिलके को खा रहे थे। जिस प्रकार से शबरी ने झूठे बेर राम जी को दिए थे, उसी प्रकार की ये कहानी है, राइट। तो कुछ समय बाद विदुर जी आया और विदुर जी देख के बहुत अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है भाई। और विदुरानी को उन्होंने बोला, अरे क्या करिए आप? तो कृष्ण ने बोला, रुक जाइए महाराज, विदुर जी महाराज रुक जाइए, कितने ये स्वादिष्ट है केले के छिलके। मैंने आज तक द्वारका में रुक्मिणी के हाथ से, सत्यभामा के हाथ से इतने सुंदर व्यंजन नहीं खाए। विदुर जी बोले, कृष्ण क्या कह रहे हैं आप, ये छिलका खा रहे हैं जानवर की तरह, एक जानवर खाता है छिलका। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इनको मत रोकिए, इनके प्रेम का मुझे पान करने दीजिए। तो विदुरानी अपने बाहरी चेतना में आए और उन्होंने देखा, अरे क्या कर रही है वो। उन्होंने कृष्ण से माफ़ी मांगी और कृष्ण को ढेर सारे फल दिए। और कृष्ण ने कहा कि हे विदुरानी, मैंने आज तक ऐसे छिलके जिंदगी में नहीं खाए। तो कृष्ण ना केवल ना फ्रूट के फल के भूखे हैं, ना पानी के भूखे हैं, कृष्ण तो आत्मा राम है, राइट। तो कृष्ण केवल प्रेम के भूखे हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। तो भक्त मुझे जो भी कुछ अर्पण करेगा हृदय के साथ, प्रेम के साथ, मैं उसे खा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।